हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, जैसे मान लिया ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस पे क्या है कोई भी पॉइंट है। पॉइंट फाइंड आउट करना है। हमने मान लिया ये पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट है क्यू। ये हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई की वैल्यू। अगर हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है इसका मतलब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। अब आपको यहाँ पे पता होगा जो पॉइंट है वो किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो वहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो यहाँ पे हम वाई की वैल्यू क्या लगा सकते हैं, 0 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक ग्राफ है, मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये मेरे पास वैल्यू है 2, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, इस पॉइंट को 2,0। मैंने 0 क्यों लिखा है इसको, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी आप कोई भी पॉइंट गिवन है तो वहाँ पे जो वाई की वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 होगी। तो आपको पता चल गया वाई कितना है, 0 है। हमें क्या निकालना है, ओनली कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स निकालना है। और क्या गिवन है, दिस पॉइंट, जो ये पॉइंट है क्यों, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम। ये पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस है किस पॉइंट से, एक पॉइंट है आपका 2,-5 और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है आपका -2,9। जो आपका पॉइंट है क्यों, ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस रखता है। ये पॉइंट मान लिया हमने P और ये पॉइंट मान लिया हमने R। तो हम बोल सकते हैं कि जो पी क्यू है वो किसके इक्वल होगा, क्यू आर के। हम लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। क्यों, क्योंकि जो क्यू पॉइंट है वो पी से भी उतना ही दूर है जितना कि वो आर से दूर है। तो हमें यहाँ पे निकालनी क्या है, एक्स की वैल्यू। हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, क्यू पॉइंट के या वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है। हमें निकालना है एक्स, एब्सिसा निकालना है हमें। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। पी क्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, पी क्यू हम पहले लिख लीजिए, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, पी का क्या है 2,-5, ये पी की वैल्यू है, इसको पी लिख लीजिए यहाँ पे। और जो क्यू कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल है हमारा, x,0। तो क्या यहाँ से हम पी क्यू डिस्टेंस निकाल सकते हैं और पी क्यू डिस्टेंस को किसके इक्वल रख दे, क्यू आर निकाल के क्यू आर के इक्वल रख दे। तो देखिए पी क्यू क्या होगा हमारा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। तो आर की और हमारे लिख लीजिए यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या है, आर के हैं -2,9, ये आर के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे। तो देखो क्यू आर का भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला सेम ही लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब बस आपको क्या करना है, जब पी क्यू आपको यूज़ करना है तो इस पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट यूज़ करने हैं आपको, और जब क्यू आर निकालना है तो क्यू के और आर के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने हैं आपको। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, पी क्यू। तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। x2 कितना है हमारे पास, x2 है x माइनस x1 कितना है हमारे पास 2 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास, y2 है हमारे पास, ये y2 है, ये y1 है, ये y2 है। y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -5 है। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +5 पूरे का स्क्वायर इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर जब हम निकालेंगे तो हम जो कोऑर्डिनेट्स है वो किसके यूज़ करेंगे, क्यू के यूज़ करेंगे और आर के यूज़ करेंगे। तो ये हमने लिख लिया x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। तो वैल्यू रख दीजिए x2 y2 x1 की। तो x2 कितना है हमारे पास -2 माइनस ये क्या है हमारे पास, x1 कितना है x पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 9 माइनस y1 कितना है हमारे पास 0 पूरे का स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए, यहाँ पे लगेगी हमारी a - b का स्क्वायर आइडेंटिटी। ये क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो देखिए a² + b² क्या होगा, 2 का स्क्वायर -2, a कितना है x और b कितना है 2 प्लस 5 और 0 का ऐड किया, 5 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25।
रूट, यहाँ पे हमें कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करनी है, a माइनस बी का होल स्क्वेयर, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे a क्या हमारे पास -2 है और b क्या हमारे पास x है, तो रख दीजिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2, a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास -2, b कितना है हमारे पास, b है हमारे पास x, प्लस 9 में से 0 माइनस किया 9 और 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। सोल्व कर लीजिए इनको, x2 प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए, -2 इंटू -2 प्लस का 4 प्लस x2, माइनस और माइनस आपके हो गए प्लस, 2 और 2 हो गया आपका 4x प्लस 81। अब हम क्या करें, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो जो हमारा स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिखना है आपको बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड हमने क्या किया, स्क्वायर किया, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये मैं 4 को 25 को ऐड करके ही लिख रही हूँ, 29 माइनस का 4x इज इक्वल टू, ये भी हमारा कैंसिल हो गया स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हमारे पास 4 है और 81 है, ये हो जाएगा 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, कैंसिल कर दिए हमने। और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, एक्स एक्स को इकट्ठा कर लेंगे और जो बगैर एक्स वाले हैं उसको हम इकट्ठा कर लेंगे। तो हम क्या करें, यहाँ पे 29 को उस साइड ले जाएं और 4x को इस साइड ले आएं, तो हमारे पास क्या आएगा सॉल्यूशन, -4x। इस 4x को इस साइड लेके आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 4x इज इक्वल टू, ये कितना है यहाँ पे 85 और ये क्या है आपका 29, उस साइड जाके आपका साइन हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस, माइनस का 4 और माइनस का 4, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो माइनस का 8x आ जाएगा। 85 में से 29 माइनस किया तो 56 आ जाएगा हमारे पास, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 56/8 7, और यहाँ पे माइनस था तो x कितना आ गया आपका -7। तो यही निकालनी थी हमें निकालना था पॉइंट में, मतलब हमें x की और y की वैल्यू निकालनी थी। तो x कितना है हमारे पास -7 आ गया है और जो y है वो y कितना होगा 0। तो ये पॉइंट कितना होगा हमारे पास क्यू पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, -x, 0। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। हमें क्या दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक P पॉइंट है एक Q पॉइंट है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है हमें कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, और हमें जो Q पॉइंट का जो y है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, ये जो डिस्टेंस है P और Q के बीच की ये कितने यूनिट है, 10 यूनिट। जो P पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है क्या गिवन है, 2, -3, और जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 10, y। हमें जो ये y है इस y की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, PQ किसके इक्वल आएगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। PQ किसके इक्वल है, ये है ना PQ जो डिस्टेंस है, ये कितनी यूनिट है, 10 यूनिट। तो PQ को हम कितना रखेंगे, 10 इक्वल टू √x2। अब देखिए ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो वैल्यू रख लीजिए, सबसे पहले x2 कितना है 10 माइनस x1 कितना है 2 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है ओनली y माइनस y1 कितना है -3। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर साइन क्या कर देंगे, प्लस पूरे का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, √10 में से 2 माइनस किया 8, और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 प्लस y प्लस में 3 का होल स्क्वायर। इसको भी आप जो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर वो लगा के सोल्व कर दीजिए, आइडेंटिटी लगा के इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, बी कितना हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 2ab, 2 इंटू ए 4 और 3 से मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना हो गया हमारे पास 6y। तो हमने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसको लगा के ये हमने यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिया है 10। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा और हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास कितना बचेगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। कैसे आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको लेफ्ट साइड लिख सकते हैं, इसको राइट साइड लिख सकते हैं हम। तो इसको लिख लीजिए पहले, क्या है हमारे पास लेफ्ट साइड 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कीजिए। ये हमारे पास पहले हम वाई स्क्वायर लिखते हैं, फिर हम y लिखेंगे, उसके बाद जो बगैर y के हैं वो लिखेंगे। 64 और 9 ये कितना आ गया हमारे पास 73 आ गया है। ये 100 है हमारा राइट साइड, इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो साइन आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास आया है वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए ये 73 है प्लस का और 100 है माइनस का, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का, ये है हमारे पास 27 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, आपको जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स बनाने हैं और इसमें फिर y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जैसा कि आपने थर्ड चैप्टर के अंदर किया है। तो वाई स्क्वायर प्लस 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ 9y माइनस 6y। अगर इसको सोल्व किया जाएगा, सॉरी 9y माइनस 3y, अगर इसको सोल्व किया जाएगा तो 6y आएगा और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 9 को 3 से माइनस का 27, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया हमने, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन आ गया, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, और y प्लस 9 भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको राइट साइड लेके जाएंगे 3, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी, जब 9 को राइट साइड लेके जाएंगे तो 9। तो y की वैल्यू 2 आई है हमारे पास, एक तो आई है 3 और एक आई है माइनस 9। तो यहाँ पे जो हमें y निकालना है वो 3 भी हो सकता है, वो माइनस 9 भी हो सकता है।